चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। ये बड़ा ही पवित्र पावन मंगलमय अवसर है। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब के अंबेडकर जयंती को हम जहाँ वहाँ बड़े उत्साह से और बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें ये उत्सवों को मनाना ही है। और बुद्ध पूर्णिमा भी आ रही है, ये भी बड़ी मंगलमय, सारे विश्व भर बुद्ध पूर्णिमा का भी बड़ा महत्व है। हमें बहुत ही अच्छी प्रकार से जागरूक रहकर हमें अच्छे अच्छे कामों में लगे रहना है। बुरे कामों से हमें दूर रहना है, बुरे कामों से दूर रहना है। यही बुद्ध का शासन है। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। कि सारे बुरे कर्मों से हमें दूर रहने का संकल्प करना है कि मेरे हाथों से, मेरे वाणी द्वारा मैं झूठ न बोलूं, मैं मेरे वाणी द्वारा, मेरे शरीर द्वारा कोई बुरा काम न करूं, कोई गलत काम न करूं। भिक्षु बन के बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमें संभालना होता है। जो हमारे गुरु हुए, जो हमारी गुरु शिष्य भिक्षुओं की परंपरा है, ये बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पवित्र पावन है। हम हमारे गुरु को जब याद करते हैं, हमारे गुरु परंपराओं को जब याद करते हैं, अरहतों की परंपरा है, ये मुक्त पुरुषों की परंपरा है। भिक्षु का जीवन बड़ा ही मंगलमय जीवन है। वो लोगों को हमेशा हमेशा बल देता है। भिक्षु का जीवन प्रेरणा देता है। तो भिक्षु ने भी बहुत अच्छी प्रकार से रहना है। झगड़ा पिसाद में भिक्षु ना रहे, गाली गलौज एक दूसरे को ना करे। भिक्षु वो भी बहुत ही अच्छा रहने का और एक आदर्श, हमें बुद्ध के आदर्श को आगे ले जाना है। हम भिक्षु बन के ये बुद्ध के प्रतिनिधित्व करते हैं। बुद्ध का, हम बुद्ध के पुत्र हैं। तो इतने महान बुद्ध के जब हम पुत्र होकर, हमें बहुत जिम्मेदारी से, बहुत ही सरल स्वभाव से हमें इस बुद्ध शासन को आगे ले जाना है। इसी प्रकार हमें ये बुद्ध धम्म परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा मिला है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का जीवन बड़ा ही पवित्र पावन जीवन रहा है। तो हम भिक्षुओं की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे से अच्छे काम करते रहे। हम भिक्षुओं को देखकर लोग कहते हैं कि बाबा साहब के ये भिक्षु है, कहते हैं कि ये बुद्ध के पुत्र है, बुद्ध के भिक्षु है। ये बहुत अच्छी श्रद्धा लोगों में निर्माण होती है। तो हमें अच्छे भिक्षुओं को सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे कामों को सपोर्ट करना चाहिए। हमें बुरे कामों को सपोर्ट नहीं करना है, बुराई को सपोर्ट नहीं करना है। हमें जानना है, समझना है कि जो अच्छा काम जो है उसे हमें हमेशा 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 करते रहना है। जो गलत है वो गलत को सपोर्ट करने वाला आदमी गलत होता है, वो बुराई को सपोर्ट करने वाला आदमी भी बुरा होता है। तो इसीलिए बुराई क्या है, गलत क्या है, अच्छाई क्या है, ये जानने की क्षमता हर एक आप व्यक्ति में है, हर एक व्यक्ति में होती है। तो हमें अच्छे मार्ग पर मुझे चलना है, अच्छे वाणी से मुझे बात करनी है, अच्छे उस धम्म के मिशन को मुझे आगे ले जाना है, उस बुद्ध के वाणी को मुझे आगे ले जाना है, बुद्ध के उस संग को मुझे आगे ले जाना है। तो ये आदर्श भिक्षु जीवन भी रहे और हम भिक्षु भी एक आदर्श काम को सपोर्ट करते रहे और गलत काम और सही काम उसको जानकर हमें आगे चलना है। तो उसे ही कहते हैं कुशलस्य उपसंपदा। कुशल काम का संचय करो, कुशल काम किया करो, बुरे कामों से दूर रहो, बुरे आदमी से दूर रहो।
जानो कि कौन बुरा है, कौन बुरा काम करता है, उसे भी पहचानने की शक्ति हम सब में होती है। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा हमें काम करना है। बहुत बड़ा महाअधिवेशन जो मुंबई में हुआ, ये सही मायने में बड़ी गौरव की और बहुत ही आनंद की बात है कि दूर दूर से भिक्षु आकर वो रहे मुंबई में और बहुत शुभ संदेश, अच्छा संदेश उन्होंने दिया। हम भी हर बार अच्छा ही अच्छा संदेश देने का प्रयास करते हैं। अपने कुशल कार्यों के द्वारा ही भिक्षु का जीवन बड़ा पवित्र बनता है, पवित्र होता है। तो हमें ये अच्छी प्रकार से जागरूक भाव से हमें इस धम्म को आगे ले जाना है, या कि कोई ऐसा न कहे कि ये चिवर पहनकर लोगों ने बाबा साहब के उस मिशन को, उस धम्म को अच्छा नहीं किया, उसको बुरा किया, ऐसा कोई ना कहे। कोई ये ना कहे कि भगवान बुद्ध के इस पवित्र पावन महान कल्याणकारी धम्म को कोई बुरे रास्ते पर ले जाता है, गलत ढंग से बर्ताव करता है, तो ये अच्छा नहीं है। तो हम उपासक उपासिकाएं सभी, हमारे पूज्य भिक्षु भिक्षुनियाँ भी, सभी लोग ये अच्छे काम के पीछे रहते रहे, अच्छा काम करें। और ये जिम्मेदारी हमारी बड़ी है कि हम भिक्षु होने से और भी जिम्मेदारी हमारी हजार लाख गुना बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी तरफ हर एक उपासक उपासियों का भी ध्यान होता है। उपासक उपासिकाएं भी हमारी तरफ ध्यान देते हैं कि कैसे भिक्षु काम करते हैं, कौन भिक्षु कैसे काम कर रहा है। तो इसे बड़ी शुद्ध तरह से हम चलाते रहे। सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। और ये बुद्ध धम्म में अपार अनंत शक्ति छिपी हुई है, उस शक्ति को जानो, पहचानो। इसी वर्तमान अपने जीवन को धन्य धन्य करने की शक्ति ये धम्म में, सद्धम्म में छिपी हुई है। उसे जानकर, उसका अनुभव करके उस फलों को प्राप्त करने का प्रयास करो, तो जीवन मंगलमय बनेगा, फूल जाएगा आपका जीवन, धन्य बनेगा जीवन। एक बड़ी शक्ति निर्माण हुई आपके जीवन में, वो होती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ हम सभी को मंगल मैत्री भेज रहे हैं। आप सबका मंगल हो, आपको निरोगत्व मिले, अच्छी प्रज्ञा मिले, सुख शांति मिले और मंगलमय जीवन जीते रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।